कि भाजपा का जो जीत हासिल हुआ है, क्या वजह है कि उनको जीत हासिल हुआ है? क्या कहेंगे भैया, जो भाजपा का जीत हासिल हुआ है, क्या कैसा काम ये लोग कर रहे हैं कि चुनाव जीतते जा रहे हैं? जिस तरह का दिल्ली में केजरीवाल जी मुसलमानों को टारगेट किए थे कोरोना काल में, ठीक है, जिस तरह का टिप्पणी किए थे मुसलमानों पर, ठीक है, कि कोरोना मुसलमान फैला रहे हैं, मरकज में मुसलमान फैला रहे हैं, उसका परिणाम मिला है, उसका परिणाम मिला है। और मैं कह देता हूं कि परिवर्तन जो हुआ दिल्ली में, ये दिल्ली में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर राज्य में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे जिस भी पार्टी का। परिवर्तन कीजिए, लेकिन जुमलेबाजी नहीं। जो राजस्थान में किए हैं, जो आप अदर कास्ट जहाँ जहाँ बनाए हैं, आप महाराष्ट्र बनाए हैं, जो आप वादा किए हैं कि मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, हमारी सरकार बना दो, मैं सिलेंडर 500 रुपये में दूंगा, तो वो देना पड़ेगा आपको। आपने वादा किया है, ये नहीं कि मोदी जी वादा कर दिए और अमित शाह के पास आप जैसे पत्रकार जाएंगे तो बोलेंगे, किसी को बोलिएगा मत, आप ही को बता रहे हैं, बोलेंगे चुनावी जुमला था, ये सब चुनाव जिताने का जुमला था, ठीक है। 500 रुपये सिलेंडर, 2500 रुपये महिला को, ये नहीं। अब वाकई में जरूरत है लोगों की, जिस तरह का महंगाई है, ये जरूरत है लोगों को, सिलेंडर सस्ता में चाहिए, ठीक है। अगर सस्ता में नहीं दे सकते हैं तो वही पुराने दिन हमें लौटा दो। क्या आपको लगता है कि वादा जो किए हैं वादा पूरा कर पाएंगे? कभी होगा? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी, भाजपा एक ऐसा फैक्ट्री डाला है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, झूठ बोलने का फैक्ट्री, जिसके संचालक हैं अमित शाह जी, मोदी जी, अब अटैच हो गए हैं योगी जी, ठीक है। खाली झूठ बोलते हैं, उठते बैठते सोते पड़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा कुछ आता है उनके? जितने कार्यकर्ता समर्थक है सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसके अलावा कुछ है उनके पास? कोई मुद्दा है? शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, किसान की सुरक्षा पर, जवान की सुरक्षा पर उनके पास मुद्दा है? नहीं है। झूठ बोल बोल कर चुनाव आखिर तो जीत जा रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं चुनाव जीत जा रहे हैं? देखिए, अगर मेरे सर के ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ रहेगा ना, तो यहाँ कोई माय का लाल मेरे में सट नहीं सकता है। ईडीआई उनके साथ, सीबीआई उनके साथ, चुनाव आयोग उनके साथ, तो जीतेगा कौन भाई? जीतेगा कौन? तो परिवर्तन जो हुआ है हर राज्य में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहिए और बिहार में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और इसको सीखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में 2 राज्य ऐसा है जो कोई भी पार्टी हो, काम कीजिए ना कीजिए, 5 साल में चेंज कर देता है। पूछिए कौन? एक राजस्थान, एक तमिलनाडु। देखिए कितना डेवलप है, कितना विकसित है, कितना एजुकेशन है, कितने लोग। केजरीवाल को कहाँ कमी रह गया कि चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, केजरीवाल जी ऐसे मानसिकता के लोग थे, जिस राज्य में मुख्यमंत्री पे आरोप हो दारू का, तो शिक्षा कैसे पहुंचेगा वहाँ? लोग शिक्षा चाह रहे हैं ना। आप क्या चाहते हैं? आरोप तो किसी पर भी लग सकता है, हमारे पे भी लग सकता है, आप पर भी लग सकता है। आप क्या चाहते हैं? अपने बाल बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं कि दारू पिलाना चाहते हैं? शिक्षा देना चाहते। शिक्षा तो एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, ये किसने किया था? अरे नष्ट करवा देते, बुलडोजर चलवा देते, ये किसने किया था? तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम है। जो राजनीति जो इनका था ना, ये सोचे थे कि बहुत बड़े राजनीति में हम पहल डाल देंगे, एक नया मोड़ ला देंगे, लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जनता ने उनकी औकात बता दी, झाड़ू मार के उनको किनारा कर दिया, झाड़ू मार के। और जिस तरह से बीजेपी ने वहां अपना वादा किया है, वो वादा पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो आने वाले समय में इनको भी झाड़ू मार देगा लोग, इनको भी झाड़ू मार के किनारा करेगा। जनता को जो मूल अधिकार है, वो जो भी मुख्यमंत्री हो, जो विधायक के कोटा से हो, जो संसद के कोटा से हो, वो जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर जनता तक नहीं पहुंचेगा, वो जनता उसका बहिष्कार करेगा, उसको नकारने का काम करेगा। कांग्रेस के क्या कहिएगा? कांग्रेस भी चुनाव दिल्ली में लड़ रहा था, तो देखिए वहां पर कांग्रेस अगर गठबंधन करती केजरीवाल से, तो नो डाउट आज केजरीवाल की सरकार होती, या कांग्रेस जिसको अपना उम्मीदवार मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता उसकी होती। तो सब कोई अलग अलग हो गए, कांग्रेस अलग अलग। आज क्या हुआ? कांग्रेस का 0 पे आउट हो गए। देखिए, इन लोग का अपना कैबिनेट है, अपना मीटिंग करते हैं उन लोग, अपना अपना विचारधारा है उन लोगों का, ठीक है। वो विचारधारा हर जगह लागू होना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह का ये जो चुनाव जो है बीजेपी के लिए खास करके, तो ये चुनाव नहीं, 2 तरह का दो पर्व में ऐसा बाजार लगता है, वो बाजार लग रहा है। एक होली में, एक बकरीद में बकरा का बाजार लगता है, ये बकरा का बाजार है। विधायक को खरीदा जा रहा है, 5 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ ऐसे खरीदा जा रहा है। खरीद बिक्री मतलब विधायक नहीं, वो बकरा का चुनाव लड़के आए हैं, वो बकरा में जीत के आए हैं, ठीक है, बकरा बनाया गया है। तो इस तरह का हम अपने उच्च न्यायालय से, अपने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि जो जिस पार्टी का रहे, ठीक है, उस पार्टी से, जिस पार्टी से जीत के आए, उसी पार्टी के साथ 5 साल उसको बिताना है, नहीं तो सदस्यता उसका रद्द कर दिया जाए। भैया क्या कहेंगे, जीत का श्रेय किनको देंगे, मोदी जी को या किसी और पार्टी को? सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को और दूसरा कांग्रेस पार्टी को। अगर उस पार्टी को क्यों उतर कर 6.5% वोट नहीं काटती तो फिर पता है भाजपा और आम आदमी पार्टी में 2.5% का ही अंतर है। कितना भैया होशियार है। जीत का श्रेय कांग्रेस के दे, पहले जनता को फिर कांग्रेस को, पहले जनता को। हाँ भाई, जनता का आशीर्वाद है ना, जनता को धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद। अगर आप उतर के 6.5% वोट
वोट नहीं काटते तो शायद आज परिणाम कुछ और होता है। ये इनका बोलने का मकसद क्या है? जनता का दिल लेना चाहता है, कांग्रेस का चुमा लेना चाहते हैं। अब शब्द नहीं बोलते, हम अब शब्द नहीं बोलते हैं, अब शब्द नहीं बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा तीसरा तो मोदी जी और योगी जी। आम आदमी पार्टी में कहाँ कमी रह गया कि चुनाव नहीं जीत पाए ये लोग? एक बात बताइए सर, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, सुना है ना आपने? स्वाति मालीवाल जी नारी है ना, क्या सलूक किया गया था उनके आवास पर? आप पत्रकार हैं, छुपा तो आपसे है नहीं, सीसीटीवी फुटेज तक हटा दिया गया है। तो महिला का अपमान दुर्योधन और दुशासन ने भी किया था, नाश उनका भी हो गया। कंस ने भी किया था, नाश उनका भी हो गया। रावण ने किया था, नाश उनका भी हो गया। तो केजरीवाल कौन सा खेत की मूली है? मोदी जी जो वादा किए थे, ये चुनाव जीतने के लिए जो वादा किए, क्या वादा को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, उनका वचन ही उनका शासन है। बोले थे जो योजना चल रही है वो तो चलते रहेगी, 4-5 योजना मैं अपने तरफ से जोड़ूंगा, आप मेरी सरकार बना दीजिए। तो जनता ने अपना काम कर दिया, उनकी सरकार बना दिया। अब देखिए डे 1 से काम होगा, जैसे ही शपथ ग्रहण होगा डे 1 से काम होगा। अच्छा, क्या कहेंगे कांग्रेस की क्या कमी था कि कांग्रेस हार गया? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा कमी था क्या पता है? वो चले थे दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाने, लेकिन वो बेवड़े लोग दारू की क्रांति लेके आ गए दिल्ली में। समझ गए? सबसे पहली कमी वो हो गई, दारू की क्रांति ला गई ना भैया, एक पैक फ्री देने वाला काम के दे, तो दारू की क्रांति आ गया। दूसरी कमी बताते रहे आपको, सुनते रहिए, अभी कमी बता रहे हैं आपको, अच्छाई भी बताएंगे केजरीवाल का। दूसरी कमी क्या थी? उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। एकदम बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने। बाढ़ आया, पूरा दिल्ली के बाढ़ में पानी पानी हो गया, झीलों का शहर तो बन गया। ठीक। तीसरी बात क्या कही थी केजरीवाल ने कि दिल्ली की जनता को हम कहना चाहते हैं कि अगर 2025 में यमुना साफ नहीं हुआ तो हमें वोट नहीं मिला। तो दिल्ली की जनता होशियार है और नमन करते हैं दिल्ली की जनता को कि जिन्होंने आपदा को हटाकर सही व्यक्ति को चुनने का काम किया है। केजरीवाल को हम बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे, केजरीवाल ने अपने बात पे अटल रहा, ठीक ना। इस जीत में केजरीवाल का बहुत बड़ा महत्व है भैया, सुन लीजिएगा पत्रकार महोदय, हम आपको बता चले, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 25 में अगर यमुना को हम साफ नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता हमको वोट मत देना। तो या तो दिल्ली, आपकी पार्टी का जीत हासिल हुआ तो श्रेय किनको देंगे? श्रेय सबसे पहले तो हम दिल्ली की भाइयों बहन जनता को देना चाहेंगे, और दूसरा पूर्वांचलियों भाई बहन को ज्यादातर हम देना चाहेंगे, क्योंकि अरे तीसरा तो शेर बैठा हुआ है। ये गाना सुने हैं ना, गाना एक सुने हैं? नहीं, सुनाइए ना। कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। समझ गए ना? तो दिल्ली की जनता ने इस गाने को अर्थ समझा और राम भक्त को बैठा दिया दिल्ली के सिंहासन पे। आपके मोदी जी तो जीत तो हासिल कर लिए हैं, क्या जो वादा किए हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, क्या वादा को पूरा कर पाएंगे? देखिए, वादा में उन्होंने कहा है, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, बीजेपी की तरफ से ऑफर आया। अब बताते हैं बात को, विपक्षी के दर से जो होता है ना, विपक्षी जो निकालती है वो घोषणा पत्र रहता है, लेकिन बीजेपी जो निकालती है ना वो संकल्प पत्र रहता है, ये जान लीजिएगा आप, ठीक ना। क्या भैया हम गलत बोलेंगे तो बोलिएगा। बीजेपी संकल्प पत्र निकाली है और संकल्प में लिखा हुआ है कि पहले जो बस की फ्री सेवा थी, जो भी फ्री सेवा थी सारी वैसे ही रहेगी, बल्कि उसको बढ़ा के 200 यूनिट से 300 यूनिट बिजली कर दिया गया है। और फिर बसों की सेवा वैसे ही रहेगी। महिलाओं को 2100 ना देकर 2500 देने की बात है, प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपया देने का बात है, वृद्धा पेंशन बढ़ा के 1500 करने का बात है। तो बीजेपी संकल्प पत्र जारी करती है, और जब बीजेपी संकल्प ले लेती है ना तो संकल्प को पूरा करने का काम करती है। सुन लीजिए, महागठबंधन का जो समर्थक है लोगों को कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में वादा पिछला बार जो किया था वह सब वादा पूरा नहीं हो पाया, जैसे कि 2 करोड़ नौकरी के बाद, काला धन की बात। ये चलिए अब हम बताते हैं, वादों की बात करते हैं। जैसे बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, ये ना कि नौकरी की बात की थी, सरकारी नौकरी की बात नहीं किए थे। आप जाके देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत PMJY के तरफ कितने लोगों को 10 लाख रुपया मिला, कितने लोग उससे रोजगार कर रहे हैं। सुन लीजिएगा इस बात को, ठीक ना। और आप डाटा भी चेक कर सकते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिला। और विपक्षी का कोई काम नहीं है, 15 लाख रुपया बोलेगा कि काला धन आया नहीं, 15 लाख रुपया नहीं मिला, तो 100 टन का विपक्षी के बाबूजी ने लेके आया भारत में। 100 टन सोना जो था कांग्रेसी द्वारा गिरवी रखा गया था, तो किसने लेके आया भारत में भैया? वो काला धन नहीं था जो देश को कर्ज में डुबा देने का काम किया था। 100 टन भारत में आया कि नहीं सोना? तो काला धन आया। और दूसरी बात 15 लाख का बात करता है, तो पहली बात कि 15 लाख देने के लिए मोदी जी ने नहीं कहा था, क्या बोला था कि भाइयों और बहनों विदेश में इतना काला धन है, अगर वो भारत में आ जाता है तो सारे हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख तो यूं ही चल जाएगा, ठीक ना भैया। ये बात बोला था, लेकिन 15 लाख लगाने के लिए कोई, 15 लाख लेने के लिए कोई लाइन में नहीं गया। लेकिन हमने इसी आंखों से देखा था कि 8500 लेने के लिए ना भैया बुरखा पहन के खटाखट लेने पहुंच गया था सब कोई। तो आप बताइए कि समझ में आ गया कि 15 लाख वाला बात सही था कि 8500 वाला बात सही था?